नमस्कार। मैं महासिंह, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपने इस वीडियो में एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको अपने परिधि रेखाएं बोलते हैं, रिज रेखाएं भी बोलते हैं। तो परिधि रेखाएं, रिज रेखाएं क्या हैं? परिधि रेखाएं, रिज रेखाएं उस क्षेत्र को बताती है, आर्थिक और अनार्थिक क्षेत्र का विभाजन करती है। उत्पादन की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र आर्थिक है दृष्टि से लाभकारी है और कौन सा अलाभकारी है। तो इसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है। वो इसमें समोत्पत्ति वक्रों की सहायता से अपने ये प्रकार से समोत्पत्ति वक्रों की छठी विशेषता भी होगी, 6 नंबर। और इसके द्वारा जो रिज रेखाएं हैं, इनके द्वारा अपने को ज्ञान होता है भी कौन सा क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से अपने को लाभकारी है और कौन सा लाभकारी नहीं है। तो परिधि रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो उत्पादन के आर्थिक, जिसको प्रासंगिक एवं अनार्थिक प्रासंगिक क्षेत्र में अंतर को बताती हैं और यह स्पष्ट करती हैं कि आर्थिक क्षेत्र उत्पादन का लाभकारी क्षेत्र होता है, इसलिए इस क्षेत्र में उत्पादन करना चाहिए, तथा अनार्थिक क्षेत्र उत्पादन का अलाभकारी क्षेत्र होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में या तो उत्पादन की मात्रा कम होती है या लागत अधिक लगती है, अर्थात साधन अधिक लगाने पड़ते हैं। इसलिए अनार्थिक क्षेत्र में उत्पादन नहीं करना चाहिए तथा अनार्थिक क्षेत्र उत्पादन का अलाभकारी क्षेत्र होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में या तो उत्पादन की मात्रा कम होती है या लागत अधिक लगती है। तो मतलब साधन अधिक लगाने पड़ते हैं। तो इसको अपने इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। इस डायग्राम में दो रिज रेखाएं हैं जो मूल बिंदु O से स्टार्ट हो रही हैं। एक तो OR है और एक OP है। और अपने x अक्ष पर लेंगे x साधन और y अक्ष पर लेंगे y साधन। तो इन दो रिज रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है वो तो है आर्थिक क्षेत्र, जहाँ पर आपको उत्पादन करना लाभकारी होगा। और इसके बाहर का क्षेत्र है OR से, जैसे रेखा के ऊपर का हिस्सा है जिसको बाईं और कह देते हैं OR रिज रेखा के, ये क्षेत्र लाभ की दृष्टि से अलाभकारी होगा। और इसी प्रकार से OP रिज रेखा है, जहाँ परिधि रेखा है, इसके नीचे का क्षेत्र जो OP के दाईं ओर का क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से अलाभकारी होगा। परंतु इन OR और OP के दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये उत्पादन की दृष्टि से लाभकारी होगा। उत्पादक अगर इस क्षेत्र में उत्पादन करेगा तो उसको प्रति इकाई उत्पादन की लागत क्या आएगी? कम आएगी। इसमें आपके 3 समोत्पत्ति वक्र हैं। एक तो IPC1 है जहाँ पर 100 इकाइयाँ उत्पादन हो रहा है, IPC2 है ये 200 इकाइयाँ उत्पादन हो रहा है, और IPC3 है यहाँ पर 300 इकाइयाँ उत्पादन हो रहा है। और आपको पता है जैसे जैसे अपने ऊंचे समोत्पत्ति वक्र पर जाते हैं उत्पादन की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। तो अब अपने इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। इस पर क्या होगा भाई, जैसे अपने F बिंदु लेते हैं, ये नीचे OP रिज रेखा के नीचे D, E और फिर F है, थोड़ा सा कटा हुआ है। F बिंदु आप लोगे फॉर एग्जांपल, तो आप OM1 तो X यूज़ कर रहे हो साधन और OE1 Y यूज़ कर रहे हो, और उत्पादन हो रहा है जहाँ पर 300 इकाइयाँ, क्योंकि आप IPC3 समोत्पत्ति वक्र पर है F बिंदु, तो 300 उत्पादन इकाइयाँ हो रहा है। पर आप अगर F से, ये उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र हो गया जहाँ पर आपको उत्पादन करना लाभकारी होगा। अगर आप नीचे आ जाओ, F से थोड़ा सा बढ़ के चले जाओ G बिंदु पर, तो G बिंदु पर आप देखो आप X की तो यूज़ कर रहे हो OM2 इकाइयाँ और Y की वही सेम की सेम OE1 इकाई यूज़ कर रहे हो साधन, पर आपका उत्पादन अब देखो 300 से घट के नीचे वाले समोत्पत्ति वक्र पर आ गए आप IPC2 पर, क्योंकि G बिंदु है IPC2 पर। तो इस हिसाब से आपका उत्पादन ये कम हो गया, तो ये आपके लिए अनार्थिक हो गया, अलाभकारी हो गया। तो इस प्रकार से आपका उत्पादन बढ़ने की बजाय घट गया। आप अगर आर्थिक क्षेत्र से बाहर की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ आओगे तो आपका उत्पादन बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप G से H बिंदु पर चले जाओ
तो एच बिंदु पर क्या होगा, देखो आप एफ से एच बिंदु पर चले जाओ, एफ से एच पर चले जाओ, तो आप एक्स की तो कितनी इकाइयाँ यूज करोगे, OM2, और वाई की भी क्या हो जाएंगी आपकी, बढ़ के हो जाएंगी M2 से M2H, एक्स की OM2 और वाई की हो जाएगी HM2। मतलब एफ बिंदु पर देखो आप, एफ से आप जी पर चले जाओ चाहे एच पर चले जाओ, दोनों ही दृष्टि से आपके लिए उत्पादन के लिए अलाभकारी होगा। कहने का मतलब अगर आप एफ से जी पर जाओगे तो आप पहले जैसे एक्स वाई की तो आपकी OE1 फिक्स ही है, पर एक्स की OM1 से आपको ज़्यादा साधन लगाने पड़ेंगे, OM2 M1 M2 साधन एक्स का ज़्यादा यूज करोगे और उत्पादन 300 की बजाय घट के हो जाएगा 200। तो ये किसी प्रकार से लाभकारी नहीं है। और अगर आप एफ से एच पर चले जाओ, एफ से एच पर चले जाओ, तो आप क्या होगा यहाँ पर, एफ से एच पर जाने का आपको नुकसान ये होगा भी आप उत्पादन तो एफ पर भी 300 हो रहा है, एच पर भी 300 ही हो रहा है, पर आप साधन ज़्यादा यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि एफ बिंदु पर आप एक्स की इकाइयाँ यूज कर रहे थे OM1, पर एच पर कितना होगा OM2, मतलब एक्स की अतिरिक्त इकाइयाँ आप यूज कर रहे हो M1 M2। और इसी प्रकार से आपको एच बिंदु पर वाई साधन भी ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एफ पर तो आप वाई साधन यूज कर रहे थे OE1 जो कि बराबर है FM1 के, पर आप देखो एच बिंदु पर वाई का आपको कितना साधन यूज करना पड़ा है HM2। तो HM2 ज़्यादा यूज कर रहे हो आप FM1 से, इसलिए आपका जो आर्थिक क्षेत्र है, इसी प्रकार से आप ऊपर चले जाओ, जैसे YAB जो C है उस पर भी आप इसी प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो। तो जो इन दोनों रेखाओं के बीच का R और OR और OP के बीच का क्षेत्र है वो आर्थिक रूप से लाभकारी है। यहाँ पर किसी बिंदु पर आप उत्पादन करोगे वो आपको लाभदायक होगा। इसको, इस डायग्राम को आगे मैंने ये एक्सप्लेन भी किया है। रेखा चित्र में OR और OP प्रीति रेखाएं हैं, इनके बीच का क्षेत्र AD BE और CF उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र है जो कि उत्पादन का लाभकारी क्षेत्र है। OR रेखा के बाएं ओर तथा OP रेखा के दाईं तरफ अनार्थिक क्षेत्र है जो उत्पादन का अलाभकारी क्षेत्र है। जैसे यदि आर्थिक क्षेत्र के F बिंदु को लिया जाए तो जहाँ X साधन आप OM1 तथा Y साधन की OF1 मात्रा लगाने पर 300 इकाइयाँ उत्पादन होता है। यदि अनार्थिक क्षेत्र के G बिंदु को लिया जाए तो इस पर X साधन की OM2 तथा Y साधन की GM2 मात्रा लगाने पर केवल 200 इकाइयाँ ही उत्पादन होता है। इसी प्रकार यदि अनार्थिक क्षेत्र के H बिंदु को लिया जाए तो इस पर X साधन की OM2 तथा Y साधन की HM2 मात्रा लगाने पर 300 इकाइयाँ उत्पादन होता है। जबकि OM2 इज ग्रेटर देन OM1, मतलब OM2 ज़्यादा है OM1 से, तथा HM2 इज ग्रेटर देन FM1। स्पष्ट है कि अनार्थिक क्षेत्र में या तो उत्पादन कम होता है या साधन अधिक लगाने पड़ते हैं, अर्थात उत्पादन लागत अधिक आती है। इसलिए अनार्थिक क्षेत्र में उत्पादन नहीं करना चाहिए, केवल आर्थिक क्षेत्र में ही उत्पादन करना चाहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।